ॐ ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपदमासनस्थं पीतं वासोऽवसानं नवकमलदल स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामङ्कारुडासितमुखकमल मिल्लोचनं निरदावं नानालङ्कारदीप्तं दधतमरुजटा मण्डलं रामचन्द्रं वन्दे देवौमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्तारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां वन्दे सूर्यशशङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं रामातत्त्वधिकं नाम इति मन्यामहे वयं तोयिका तारिता योद्धा नाम्ना तु भुवनत्रयम्। हर हर महादेव की जय। बोल राघवेंद्र सरकार भगवान के जय। जय जय सिया राम। सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमी भक्तों को करुणाकर पंडा दिव्य कथा यूट्यूब चैनल में स्वागत है तथा सबको भगवान राम जी की कृपा प्राप्ति हो, ये हमारा कामना है। तो हम पिछले एपिसोड में कुंभज ऋषि मलयाचल पर्वत की ओर जा रहे हैं। बीच में मार्ग में उनको विंध्य पर्वत मिलता है, तो उनको प्रणाम करते हैं। विंध्य पर्वत साष्टांग प्रणाम, उनको आदेश देते हैं कि इसी प्रकार प्रणाम करते रहो। आगे चलते हैं मलयाचल पर्वत के ओर जाकर के अगस्त्य मुनि वहां पर तपस्या करते हैं भोलेनाथ सरकार के। और वो तपस्या करने के पश्चात काशी में विश्वनाथ जी महाराज विवश हो जाते हैं उनके पास जाने के लिए, क्योंकि भक्त के बिना भगवान कहीं नहीं रह सकते। जब भक्त जहाँ पुकारते हैं वहाँ उनको जाना ही पड़ता है। मैं कई बार और एपिसोड में भी बताया हूँ, न हम बसामि वैकुंठे योगिन हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो ये प्रमाण है, भगवान का भक्त जहाँ पुकारते हैं भगवान को ही जाना पड़ता है, वहीं प्रकट होना पड़ता है। तो स्वयं शंकर भगवान अपना तैयारी करते हैं अगस्त्य मुनि के आश्रम अर्थात मलयाचल के ओर जाने की व्यवस्था तैयारी हो रहा है। तो ये जो कथा है दिव्य कथा, तो अगस्त्य मुनि आश्रम में स्वयं भगवान शंकर जाते हैं। तो ये कथा कौन किससे सुना रहा है? सर्वप्रथम तो ये जो है सर्वप्रथम घाट जो रामचरितमानस में याज्ञवल्क्य महर्षि और भरद्वाज महामुनि दोनों के बीच में है। तो यहीं से कथा प्रारंभ होता है। तो आज का एक बार भरी मकर नहावे सब मुनि शास्त्र मन सिधावे याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी
भरद्वाज राखे पद टेकी। श्री राम जय राम जय जय राम। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। एक समय की कथा है, प्रयागराज तीर्थ में सारे महर्षि वहीं पर उपस्थित होते हैं, क्योंकि माघ मगरगत रवि जब होई। जब माघ महीना में जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, अर्थात मकर संक्रांति के दिन, तो उसी समय सभी ऋषि मुनियों ने आकर के वहाँ स्नान करते हैं, भगवान के कथा श्रवण करते हैं। सूर्य उत्तरायण होता है उसी समय, तो उससे बहुत कुछ पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र में प्रमाण है। इसीलिए सभी ऋषि मुनि ने वहाँ उपस्थित होते हैं। तो उसी समय की कथा है याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। याज्ञवल्क्य महर्षि वो बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत ज्ञानी भी हैं, भगवान परम ब्रह्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो भरद्वाज महर्षि उनके बारे में जानते हैं कि वो कितने ज्ञानी हैं, याज्ञवल्क्य महामुनि। तो इसीलिए उनका पाद को वर्णन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम करके उनका चरण पकड़ के विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, जो मुझे मेरा कोई संशय है उसको दूर कर सकता है और मुझे कुछ श्रवण करा के संतुष्ट कर सकता है। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। उनको रुकाया वहां, आप रुक जाइए कुछ दिन के लिए मेरे आश्रम में। नाथ संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। आप वेद तत्व का आधार हैं, आपके हाथ मुट्ठी में है, आप सब कुछ बता सकते हैं। हे गुरुदेव, मैं अपना जो संशय अर्थात मेरे अंदर में एक संदेह है, तो उसको दूर करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं, आप मुझे कुछ बता सकते हैं। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोई लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होई काजा। और कहने के लिए भी मुझे शर्म आता है, लज्जा आ रहा है, क्योंकि ऐसा पूछना भी नहीं चाहिए, फिर भी मैं पूछ रहा हूं आपको। कहत सो मोई लागत भय लाजा, कहत सो मोई लागत भय लाजा, जो न कहूं अड़ होई काजा। प्रभु सोई राम की अपरा कोही, जाहि जपत त्रिपुरारी। प्रभु, तो मैं जो पूछने जा रहा हूं राम जी के बारे में ही पूछने जा रहा हूं, जिसको शंकर भगवान स्वयं सदा सर्वदा जप करते हैं, उनके बारे में ही पूछना चाहता हूं। एक राम अवदेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसार। नारी बिरहूं दुख लेहूं अपारा, भयं रसूरन रावण मार। हम जानते हैं कि अयोध्या के राजकुमार दशरथ जी के पुत्र एक राम अवदेश कुमारा, तिन्ह कर चरित्र विदित संसारा। संसार भी जानता है उनका चरित्र, हम भी जानते हैं। नारी बिरहूं दुख लेहूं अपारा, अपने पत्नी के विरह में दुख सहन नहीं कर पाए और अन्याय को सहन नहीं कर पाए। भयऊ रोष रण रावण मारा, क्रोधित होकर के रावण को मार डाले। वही राम है जो शंकर जी जप करते हैं, वही है वो। प्रभु सोई राम की अपर कोई, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम,
कहूँ विवेक विचारी। हे प्रभु, वही दशरथ जी के पुत्र जो राम हैं, शंकर जी वही नाम जप करते हैं, उनका ही नाम कि और कोई है? प्रभु सोई राम की अपर कोई, जाई जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुमा, कहूँ विवेक विचारी। आप सत्य धाम सर्वज्ञ हैं, तो आप अपने विवेक विचार करके हमें थोड़ा कहिए। सत्य दाम सर्वज्ञ तुम्हां, कहूँ विवेक विचार। तो याज्ञवल्क्य महामुनि हंसने लगे और कहने लगे कि तुमने जो पूछा है सारा संसार के हित के लिए पूछा है। कि हरि की कथा कोई अगर पूछता है, अगर कोई आयोजन करता है, मान लीजिए कोई सत्संग का कोई आयोजन करता है, तो वो सत्संग में उनको ही खाली फल प्राप्त नहीं होता है। सत्संग तो कोई 10-15 आदमी या 50 आदमी 100 आदमी मिलकर के करते हैं, परंतु सत्संग में जो भी आते हैं श्रवण करने के लिए, उन सब का गति मुक्ति विधान बदल जाता है, उनका गति बदल जाती है, उनको भगवान का मार्ग प्राप्त होता है, भगवत मार्ग। सारा संसार का हित के लिए ही हे भरद्वाज महामुनि आपका ये प्रश्न है। ऐसे ही संशय किन भवानी, महादेव तब कहब खानी। श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। ऐसे ही इस प्रकार के ही संदेह माता भवानी को भी हुआ था, और बहु प्रकार से शंकर भगवान ऐसे ही संशय किन्न भवानी, महादेव तब कहा बखान। महादेव जी महाराज भोलेनाथ सरकार बखान करके विस्तृत पूर्वक विस्तार पूर्वक भवानी माता को समझाए। तो आज भी आपका संशय है, आपको वही कथा मैं सुनाता हूं जो कथा स्वयं शंकर भगवान माता पार्वती को सुनाए थे। अर्थात इससे पहले भी और एक घाट है, वो है सर्वप्रथम घाट, जो राम घाट, जो कथा राम गंगा का जो प्रथम घाट है, वो है शंकर भगवान स्वयं माता भवानी को सुनाते हैं। वही कथा याज्ञवल्क्य महर्षि अपने शिष्य भरद्वाज जी को भी सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसे ही संशय किन्न भवानी, इस प्रकार के संशय, ऐसे ही प्रकार के संशय स्वयं भवानी भी किए थे, इसीलिए उनका समाधान स्वयं शंकर भगवान किया था। हम वही कथा कहने जा रहे हैं, जागृत पूर्वक सावधान होकर के आप सुनो। ऐसे संशय किन्न भवानी, महादेव तब कहब खानी। भयउ राम कथा शशि किरण समाना, श्री राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। हे भरद्वाज महर्षि, मैं आपको कहता हूं, राम कथा शशि किरण समाना, चंद्र किरण के सदृश हैं, वो प्रकाशमान हैं। वो कथा जहां होता है सबके मन शांत हो जाता है, कारण मन का कारक चंद्र है। शशि किरण समाना, और चंद्र का अगर दृष्टि अच्छा हो, चंद्र का प्रभाव अच्छा हो, तो आपका मन स्थिर हो जाएगा। मन को शांत करने के लिए, मन को प्रशांत करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। राम कथा, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकर करहि जेहि पाना। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम जय
जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। हे भरद्वाज महर्षि, तो वही कथा मैं कहने जा रहा हूं आपको। भयं समय जय हे तुझहि, सुन मुनि मिटहि विषाद। कहूँ समति अनुआरी आवा। स्वयं याज्ञवल्क्य के महर्षि कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो। कहूँ समति अनुहारी आवा, उमा शंभु संवाद। भयउ समय जहि हे तुझहि, सुनु मुनि मिटहि विषाद। सुनु मुनि मिटहि विषाद। भरद्वाज महर्षि आप सुनिए कि जैसे जो समय में हुआ था वही कथा मैं कह रहा हूं। शंकर भगवान स्वयं माता भवानी को कहे थे, आपका विषाद अर्थात आपका संदेह मिट जाएगा, आप श्रद्धापूर्वक श्रवण करो। तो यहीं से सती जी का भ्रम के बारे में कथा प्रारंभ होता है। एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभ जरि सिपाही। संग सते जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बाजब खानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछियारी भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन वेदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। कौन? शंकर भगवान जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बड़े विनम्र भाव से रो रो करके अगस्त्य मुनि पुकारते हैं भोलेनाथ सरकार को, हे प्रभु एक बार तो आ जाओ। तो डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। श्रावण के महीना में बाबा कावड़ लेके जाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा तुम्ही को न लाएंगे। कांवड़ियों को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। हे डमरू वाले बाबा आपको आना ही पड़ेगा। कांवड़ियों ने भी जब बारिश में पुकारते हैं श्रावण के महीना में तो आप आ जाते हो। अब मैं इतने तड़पते हुए मैं पुकार रहा हूं, आप एक बार तो मुझे दर्शन दे दो, मुझे दूर भगा दिया आपने। तो अगस्त्य मुनि के इस प्रकार विनम्र भाव वचन सुनकर भोलेनाथ सरकार से रहा नहीं गया और आपने नंदी को साथ ले करके नंदी के पीठ के ऊपर बैठ के भगवान जब तैयार हो रहे हैं आने के लिए, माता भवानी ने बोले कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले भोलेनाथ सरकार कि मैं विंध्य पर्वत के होकर अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाना चाहता हूँ। क्यों? ना वहाँ सत्संग करना जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत हमेशा राम जी के बारे में मुझे कोई पूछने वाला था तो वो अगस्त महामुनि था, अर्थात जिनका नाम है कुंभज ऋषि।
अब उन्होंने जब ये काशी छोड़ के गए, मुझसे कोई सत्संग करने वाला नहीं है, मेरा कोई और दोस्त नहीं है, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। तो भवानी कहे हम भी चलेंगे आपके साथ। तो भवानी भी चलते हैं भोलेनाथ सरकार के साथ। तो तुलसीदास जी रामायण में लिखे, एक बार कुंभज एक बार त्रेतायुगम आई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी मैं सपरम सुख मानी, ऋषि पुछि हरि भगति सुआई, कई शंभु अधिकारी पाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तारे गिरिनाथा। दोनों ने गए वहाँ कुंभज ऋषि के आश्रम में। पहुँचते ही उनको वह सत्कार आदर मिला, बहुत सम्मान मिला। उसके बाद में उनको आसन लगा करके बैठने के लिए विनती किए अगस्त्य महामुनि। तो भोलेनाथ सरकार माता के साथ, भवानी के साथ वहाँ बैठे। कुछ दिन तक वहाँ पर रहने लगे और भगवान के कथा श्रवण करने लगे दोनों आपस में। कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा। भगवान राम जी के बारे में अगस्त्य मुनि भी पूछते हैं, भगवान भोलेनाथ सरकार उन्हें कहते हैं। कभी भगवान भोलेनाथ भी उनसे पूछते हैं तो वो भी कहते हैं। दोनों रसिक हैं भगवान के कथा श्रवण करने के लिए, राम कथा। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। ऐसे कथा चलते चलते कुछ दिन रह गए वहां। फिर उसके बाद भोलेनाथ सरकार अगस्त्य मुनि से विदाई ले रहे हैं। देखो अगस्त्य, हम बहुत दिन हो गए आ गए यहाँ, अब हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि काशी जैसा क्षेत्र में बहुत से श्रद्धालु आते हैं और मुझे दर्शन करना भी चाहते हैं, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो रोते हुए उनका विदाई कर रहे हैं अगस्त्य महामुनि। प्रभु आप जाइए, परंतु कभी मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिए। तो मुनि सन वेदा मागी त्रिपुरारी, चल भवन संग दक्ष कुमारी। तो उन्होंने दक्ष कुमारी भवानी को साथ लेकर के मुनि से विदा मांग करके आगे चलते हैं। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेही अवसर भंजन वही भारा, हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा। उसी समय तृतीया युग में भगवान रघुकुल नाथ, रघुकुल शिरोमणि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान अयोध्या में दशरथ के घर में जन्म लिए हैं। तो जाते समय ने स्वयं शंकर भगवान अपने मन में सोचते हैं, कई विधि दर्शन होई, चले जात शिव विचारत। जाने के समय में विचार करते हैं किस प्रकार के दर्शन हो जाएगा। पुनि पुनि हृदय विचारत, केहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, पुन चले जात शिव पुनि पुनि विचारत। जाने के समय में विचार करते हैं किस प्रकार दर्शन हो सकता है। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जानत सब कोई, गए जानत सब कोई। प्रेम में विभलित हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ सरकार, क्योंकि भगवान ने गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, मनुष्य के घर में लिए हैं। अगर मैं जाकर के पहुंच जाऊं वहां, बोलो नारायण स्वामी भगवान की जय कह के प्रणाम करूं तो सबको मालूम हो जाएगा भगवान नारायण। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जानत सब कोई। इसीलिए
यही अवसर भंजन मोहि भार। हरि रघुवंश लीन अवतार। श्री राम जय जय राम। संकट मोचन जय हनुमान। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तेई अवसर भंजन मई वारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। हितु वचन तजे राजू दासी। दंडक वन विचरत विनाशी। श्री राम जय जय राम। संकट मोचन जय हनुमान। तो देखें, पिता का सत्य पालन करने के लिए, पितृ सत्य पालन करके दंडक वन में विचरता विनाशी, जो अविनाशी हैं, अजन्मा हैं, वो आकर के पितृ सत्य को पालन करने के लिए, सिद्ध करने के लिए दंडकारण्य में विचरण कर रहे हैं स्वयं भगवान रघुनाथ सरकार लक्ष्मण जी के साथ। उनका कोई पत्नी को हरण कर लिया है और भगवान रोते हुए उनको अनुसंधान करते हैं, ढूंढते हैं। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। कुसमय जानी न किन्ह चिनारी। श्री राम जय जय राम। संकट मोचन जय हनुमान। आंख में से आंसू आ गया और सोचने लगे कि अब तो ऐसा समय में हम फंस चुके हैं, हम जय नहीं पा रहे हैं। भगवान के समीप जाकर के उन्हें दर्शन करूंगा, उनका पाद स्पर्श करूंगा, आलिंगन करूंगा, ऐसा समय नहीं है। भरी लोचन छवि सिंधु नहारी। कुसमय जानी न किन्ह चिनारी। उनके पास नहीं गए। जय सचिदानंद जय हो। जय सचिदानंद जय जग पावन। अस कही चले मनोजन सावन। श्री राम जय जय राम। संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। संकट मोचन जय हनुमान। जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चले मनोजन सावन। जय हो आपका, जय हो आपका, जय हो निरंतर कहते हुए, नाचते हुए आगे चल रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। सती सुदशा शंभु के देखी। उपजाहियाते हरसु विशेषी।